कम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में यूशी को देखते हैं, जो अभी एक 6 साल की छोटी सी बच्ची थी। पर उसके फादर अपना सारा गुस्सा यूशी पर निकाला करते थे, क्योंकि उसकी मदर उन्हें छोड़कर चली गई थी और इसी कारण से वो अपना सारा गुस्सा यूशी पर निकाल रहे थे। पर तभी वहाँ पर एक लेडी आती हैं और यूशी के बदले वो उन्हें 50 मिलियन यौन देती हैं और उस पैसे को देखकर वो इंसान अपनी बेटी को उन्हें बेच देता है। और अब यूशी को उसके न्यू घर में देखते हैं, जहाँ पर सबसे पहला इंट्रोडक्शन उसका मिस्टर गू से होता है, जो अभी 7 साल के थे और ऐसे ही पूरा 15 साल बीत चुके थे। और अब यूशी और मिस्टर गू को साथ में देखते हैं, जो एक प्ले कर रहे होते हैं और उस प्ले में वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे। पर जैसे ही जब प्ले ख़त्म होता है तब यूशी मिस्टर गू को वहाँ से जाने नहीं देती है। पर तभी वहाँ पर उनके डैड आ जाते हैं और उन दोनों को वैसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। और यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि यूशी का हालत कुछ ठीक नहीं रहता था। वो अपने बचपन के ट्रॉमा से अभी तक गुजर रही थी और उसी कारण से वो बार बार अपने आप को हर्ट कर लिया करती थी। पर उसका ब्रदर यानी मिस्टर गू उसके साथ हमेशा रहते थे और उसे हमेशा अच्छे से ट्रीट किया करते थे। पर मिस्टर गू उसे बताते हैं कि वो अब बड़ी हो चुकी है, तो उसे अब अच्छे से बिहेव करना होगा, क्योंकि मिस्टर गू उन दोनों के बीच में एक लाइन क्रिएट करना चाहते थे। पर यूशी को ऐसा देखकर बिल्कुल नहीं लगता था कि वो मिस्टर गू से कहीं दूर जाना चाहती थी। और अभी यूशी अपने मन में ही कहती है कि यूनचैन, तुमको पता है मैं तुम्हें अपना कभी भी भाई नहीं मानी थी जब से मैं तुम्हें पहली बार देखी थी। और अब अगले दिन का समय देखते हैं, जहां पर यूशी को पता चलता है कि मिस्टर गू की फियांसे उनसे आज मिलने आई है, जिसका नाम मिस ही है। मिस ही मिस्टर गू से बहुत प्यार करती थी, पर मिस्टर गू को मिस ही में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब भी वो अपने मैरिज के बारे में कुछ जानना चाहती थी या बात करना चाहती थी, तो मिस्टर गू उसकी बात को हमेशा इग्नोर किया करते थे। और उनके सामने यूशी जानबूझकर एक रोमांटिक सा ड्रेस पहनकर उनके सामने आई हुई थी। और यूशी को देखकर मिस ही को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मिस ही मिस्टर गू का फीलिंग अच्छे से जानती थी कि वो उनको भले ही पसंद नहीं करते हैं, पर उन्हें इतना ज़रूर पता था कि उनके दिल में आखिर है कौन। और जब भी मिस ही मिस्टर गू के पास जाती तब यूशी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और उसी कारण से आज वो उन्हें धक्का दे देती है, जिसके कारण से वो नीचे फ्लोर पर गिर जाती हैं। पर तभी उनके डैड वहाँ पर आते हैं और यूशी का ऐसा बिहेवियर देखकर वो यूशी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। पर मिस ही उन्हें शांत कराते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, यूशी अभी बच्ची है तो इस कारण से वो ऐसा बिहेव कर रही है। फिर उसके बाद मिस्टर गू मिस ही को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए कहते हैं और उनके जाते ही मिस्टर गू के डैड उन दोनों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे, खासकर यूशी पर, जो अपना बिहेवियर बिल्कुल भी अपने न्यू फैमिली मेम्बर के सामने अच्छे से बिहेव नहीं कर रही थी। पर साथ ही डैड और मिस्टर गू को भी डांटते हैं कि तुमने ही इसे अपने सर पर नचा कर रखा है, इसी कारण से ये लड़की ऐसा बिहेव कर रही है। पर ये सब बात सुनकर यूशी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। पर मिस्टर गू उसके पीछे पीछे जाते हैं और उसे चुप कराते हुए कहते हैं कि तुम तो जानती हो कि डैड कैसे हैं। वो ऐसा गुस्से में कह देते हैं, पर उनका बात तुम अपने दिल पर मत लो। पर यूशी उससे कहती है कि तुम मिस ही से शादी करने वाले हो, जो बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए कैसा फील करती हूँ। तब मिस्टर गू कहते हैं कि ये तुम्हारा फीलिंग है जो तुम खुद ही समझ नहीं पा रही हो, ये कोई नॉर्मल फीलिंग होगा तुम्हारा, तुम इसे सीरियस क्यों ले रही हो। पर मिस्टर गू यूशी का आंसू देख नहीं सकते थे, उन्हें भी ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और जब मिस्टर गू यूशी को वहाँ से लेकर जा रहे थे तभी वहाँ पर मिस ही आती हैं और उन दोनों को इस तरह से देखकर और उन्हें गुस्सा आ रहा था। पर यूसी जब भी अपनी पास्ट को याद करती थी, वो भी तब जब मिस ही उसके सामने होती थी, क्योंकि उसका फेस देखकर उन्हें अपने पास्ट ट्रॉमा के बारे में याद आता है। और अभी मिस्टर गो मिस ही से कहते हैं कि आप यहाँ पर जो काम से आई थी वो हो चुका होगा, तो आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। और इस तरह का बिहेवियर देखकर मिस ही को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो अपने मन में ही कहती हैं कि तुम इस बिहेवियर के कारण से तुम एक दिन पछताओगे।
अगले दिन देखते हैं जहां यूशी डॉक्टर लिन के क्लिनिक में होती है। वो भी अपने उसी ट्रॉमा के कारण से उनसे मिलते आ रही थी और डॉक्टर ली मिस यूशी और मिस्टर गू के बहुत अच्छे दोस्त थे और वो यूशी को बहुत अच्छे से हमेशा ट्रीट किया करते थे और उनका ट्रीटमेंट के कारण ही आज यूशी बहुत ज़्यादा ही अपने आप को ठीक कर पा रही थी। और उसी रात जब मिस्टर गू एक नैप ले रहे थे तभी वहाँ यूशी उनके पास जाकर बैठ जाती है उनके बहुत करीब और उनके स्पेटिकल्स को हटाते हुए उन्हें बहुत गौर से देख रही थी। पर जैसे ही यूशी उन्हें किस करती है तभी मिस्टर गू जाग जाते हैं और ये देखकर यूशी थोड़ा घबरा जाती है। और अब कुछ दिन के बाद का समय देखते हैं जहां मिस्टर गू मिस ही के साथ वेडिंग ड्रेस देखने गए हुए होते हैं, पर उन्हें वहां पर पता चलता है कि यूशी भी वहीं पर एक वेडिंग ड्रेस पहनकर अपने आप को देख रही थी। पर यूशी जैसे ही मिस्टर गू को देखती है तब उनसे पूछती है कि तुम बताओ मैं कैसी लग रही हूँ इस वेडिंग ड्रेस में। पर बाहर मिस ही के कारण से मिस्टर गू थोड़ा परेशान हो रहे थे क्योंकि वो बाहर ही थी। पर जैसे ही मिस्टर गू वहाँ से जाने लगते हैं तब यूशी उन्हें रोक लेती है और अब वो अपना फीलिंग कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। और जैसे जैसे मिस्टर गू यूशी के पास आ रहे थे वैसे वैसे यूशी और ज़्यादा घबरा रही थी, साथ ही ब्लश भी कर रही थी। पर कुछ ही देर में मिस ही को पता चल जाता है कि मिस्टर गू यूशी के साथ क्या कर रहे थे और इस बात को देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी मिस्टर गू पर और साथ ही यूशी पर, क्योंकि उसी कारण से और उसके होने के कारण से आज मिस्टर गू उसके साथ नहीं है और ना ही उसको कोई इम्पोर्टेंस देते हैं। पर अब मिस ही अच्छे से अपने माइंड में एक बात बैठा ली थी कि अब किसी भी हाल में इस यूशी को रास्ते से हटाना है, तभी मिस्टर गू उसके पास आ सकते हैं। और ऐसे ही एक दिन जब यूशी फैमिली मेंबर के साथ लंच कर रही थी तभी वहाँ पर मिस ही के होने के कारण से उसे बहुत ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। और लंच के बाद मिस ही यूशी को वार्निंग देती है कि तुम मिस्टर गू से दूर रहो, उसकी रियल सिस्टर भी नहीं हो फिर भी उसके रास्ते में हमेशा आया करती हो। क्या तुम्हें नहीं पता अगर ये शादी नहीं हुई तो मिस्टर गू के लिए कितना प्रॉब्लम हो सकता है? वैसे भी उन्हें तुम्हारे पास रहकर कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। और ये सब बात सुनकर यूशी को बहुत बुरा लग रहा था। वहाँ तभी एक गिलास को तोड़कर उस गिलास के टुकड़े से अपने हाथ को काट लेती है और ये काटते हुए वो हंस रही थी। पर तभी जब उसका हाथ कट जाता है तब अपने भाई को बुलाने लगती है। पर ये सब देखकर मिस ही बहुत ज़्यादा ही डर चुकी थी और यूशी का ऐसा इंटेंशन देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पर मिस्टर गू वहाँ पर आकर अपनी बहन को वहाँ से लेकर जाते हैं और जब यूशी वहाँ से जा रही थी तब एक स्माइल के साथ मिस ही को देखती है और मिस ही को समझ में आ जाता है कि मैंने इस लड़की को बहुत कम आंका है। और जब मिस गू हाथ में पट्टी लगा रहे थे तब उस चोट को देखकर मिस्टर गू को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पर जब वो एक बात उससे कहते हैं कि उनका वेडिंग मिस ही के साथ होने वाला है तब ये बात सुनकर यूशी को मिस्टर गू पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इस समय भी वो अपनी फियांसे का केयर कर रहे थे। पर जब यूशी वहाँ से जाने लगती है तब मिस्टर गू उसे जाने नहीं देते हैं और उसे बहुत प्यार से ट्रीट कर रहे थे। और ये सब करते हुए मिस्टर गू यूशी से कहते हैं कि तुम अपने आप को हर्ट मत किया करो, तुम्हें पता है कि तुम जब भी अपने आप को हर्ट करती हो तब मुझे बहुत बुरा लगता है। और फिर उसके बाद एक यूशी का ड्रीम देखते हैं जहाँ पर यूशी देख पा रही थी कि उसका ब्रदर अपनी फियांसे के साथ शादी करके उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा है और यूशी उस समय कुछ भी नहीं कर पा रही थी सिवाय अपने मिस्टर गू को जाते हुए देखते हुए। और जब मिस यूशी इस सपने से जागती हैं तब वो अपने भाई को खोजने लगती है मिस्टर गू को। और यहाँ मिस्टर गू अपने डैड से उसी मैरिज के बारे में बात कर रहे थे। उनके डैड कहते हैं कि ये मैरिज अगर नहीं हुआ तो हमारी कंपनी को कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। तुम जानते हो कि मिस ही की कंपनी कितनी बड़ी है, अगर उनके साथ कोलैबोरेशन हो गया हमारा तो हमारी कंपनी के लिए ही फ़ायदा होगा।
और इस शादी को होना बहुत इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए करना। और इन सारी बातें को सुनकर यूशी को बहुत ज़्यादा अब डर लगने लगा था। अब उसे कंफर्म हो गया था कि उसका ब्रदर यानी वो जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है वो अब उससे हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। और उस समय यूशी को बस डॉक्टर ली का बात याद आ रहा था कि उन्होंने एक बार कहा था कि जब भी उसे कोई भी दिक्कत हो तब वो उनके पास कभी भी आ सकती है। और उसी रात बारिश में यूशी भीगते हुए डॉक्टर ली से मिलती है और डॉक्टर ली यूशी को उस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं चल रहा था कि आखिर यूशी इस हालत में यहाँ पर क्या कर रही है और ना ही उसके पीछे कोई उसके फैमिली मेम्बर हैं। और यूशी को रोते हुए देखकर वो यूशी से पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ तुम्हें, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो। तब यूशी उससे कहती है कि जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है वो भी आज उसे छोड़कर चला गया, कोई भी उसके साथ नहीं है, उसके साथ हमेशा ऐसा ही होता है, हमेशा उसके साथ बुरा ही होता है। क्या डॉक्टर ली आप मेरे साथ हमेशा रहेंगे। और ये बात सुनकर डॉक्टर ली बिना कोई दूसरा बात सोचे तुरंत यूशी को जवाब देते हैं कि वो उनके साथ हमेशा रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और ये बात सुनकर यूशी बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर उसी रात डॉक्टर ली यूशी को अपनी गोद में करके उसके घर लेकर आते हैं और यूशी को उस तरह से देखकर मिस्टर गू को यूशी के लिए चिंता हो रही थी, पर डॉक्टर ली मिस्टर गू से बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और क्योंकि वो यूशी का अच्छे से ध्यान नहीं रख रहे थे। पर डॉक्टर ली का ऐसा बिहेवियर देखकर मिस्टर गू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उन पर और वो कहते हैं कि तुम एक बस डॉक्टर हो तो डॉक्टर होने का बस फ़र्ज़ निभाओ, उससे आगे बढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पर डॉक्टर ली कहते हैं उनसे कि अगर तुम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाते तब मुझे ये सब करना नहीं पड़ता। और डॉक्टर ली जाने से पहले मिस्टर गू से कहते हैं कि यूशी का अच्छे से ध्यान रखना, नहीं तो तुम नहीं रखोगे तो मैं तो हूँ ही उसके लिए। पर अब मिस्टर गू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि यूशी के बाद या यूशी के पास भी कोई आदमी भटके। और जब यूशी अगले दिन डॉक्टर ली से मिलना चाहती थी तब मिस्टर गू उसे जाने नहीं देते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे किसी और से मिल सकती हो। तब यूशी उससे पूछती है कि तुम्हें क्या इससे, तुम जाओ मिस ली से शादी करो और मेरा पीछा छोड़ो, वैसे भी तुम्हारा लाइफ में मेरा कोई वैल्यू नहीं है। पर ये सब बात सुनकर मिस्टर गू को अच्छा नहीं लगता है और जब भी यूशी जाने का ट्राई करती है तब मिस्टर गू उसे जाने नहीं देते हैं। और यूशी बस गुस्से में उससे कह रही थी कि तुम मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। तो मिस्टर गू से कहते हैं कि तुम अब अपने भाई का बात भी नहीं सुनोगी। और वहाँ डॉक्टर ली उन दोनों को इस तरह का बिहेवियर करते हुए बस देख रहे थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। और तभी उनका मुलाकात मिस ही से होता है, जो इस तरह से देखकर उन्हें गुस्सा तो आ रहा था पर तभी अपने वो पॉइंट पर आती हैं और वो मिस्टर गू से कहती हैं कि आज हमारे फैमिली का एक साथ मीटिंग होने वाला था, क्या इस बारे में तुम भूल गए हो। पर मिस ही का बात इग्नोर कर मिस्टर गू तुरंत यूशी को वॉशरूम में लेकर आते हैं और बाथटब में उसके साथ उसके बहुत करीब आते हुए कहते हैं कि तुम इस तरह से कैसे मेरी बात नहीं मान सकती हो, जबकि तुमने मेरी बात पूरे इतने सालों से मानती आई हो। और उसी तरह से मिस्टर गू उसे अपने साथ पानी में डुबा लेते हैं। और फिर उसके बाद हम एक मिस्टर गू का ड्रीम देखते हैं जहां वो यूशी को अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, पर तभी उन दोनों में किस होता है और ये किस होते ही मिस्टर गू अपनी नींद से उठ जाते हैं। और ये सब देखकर अपने सपने में वो और ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे और मिस्टर गू को ऐसा देखकर लग रहा था कि वो अपने ही इमोशन में बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हैं। और अगले दिन जब डॉक्टर ली यूशी के लिए एक गिफ्ट लाए होते हैं तब मिस्टर गू उसे धमकी देते हैं कि तुम मेरी बहन से दूर रहो। पर तभी वहाँ पर यूशी आ जाती है और अपने डॉक्टर ली को अपने भाई मिस्टर गू से बचाती है। पर ये सब करते हुए देखकर मिस्टर गू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो यूशी को कमरे में ले जाकर उससे कहते हैं कि तुम आखिर कर क्या रही हो, तुमको पता है कि मैं तुम्हारे करीब कोई भी दूसरे आदमी को नहीं देख सकता हूँ, फिर भी तुम ऐसा हरकत कर रही हो। तब यूशी उससे गुस्से में पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे फीलिंग को कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। पर तभी मिस्टर गू उससे किस करते हुए कहते हैं कि तुम्हें अभी तक नहीं पता चला कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ।
और ये बात सुनकर यूशी थोड़ा शॉक होती है कि मिस्टर गू भी उससे बहुत प्यार करते हैं। और जब ऐसे ही एक दिन यूशी अपना म्यूज़िक प्ले कर रही थी तब उसका हाथ कट जाता है और तभी वहाँ पर मिस्टर गू आते हैं उसके फिंगर को देखने के लिए जो कट चुका था। पर वहाँ पर यूशी मिस्टर गू से एक सवाल करती है, क्या वो उनसे शादी करेंगे? जिस पर मिस्टर गू उससे कहते हैं कि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। और ये बात सुनकर यूशी का तो दिल मानो उसके 100 टुकड़े हो चुके थे। पर यूशी मिस्टर गू से कहती है कि अब हमारे बीच में कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रात तो मिस्टर गू को एक सपना आता है जहाँ पर यूशी अपने आप को अनड्रेस कर रही थी और ये कहते हुए भी कि वो उससे शादी क्यों नहीं कर सकता है। उसने तो कहा था कि वो उससे बहुत प्यार करता है, तो शादी क्यों नहीं हो सकता है उन दोनों के बीच में। क्या यूनचन तुम उस समय अब शादी करोगे जब हमारे बीच सब कुछ हो चुका होगा? पर तभी मिस्टर गू का नींद खुल जाता है और यूशी का आवाज़ सुनते हैं जो किसी से बात कर रही थी, और वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर ली था। और मिस्टर गू यूशी का फ़ोन फेंक देते हैं और जिससे यूशी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। पर जब मिस्टर गू यूशी के बहुत करीब आते हैं तब यूशी गुस्से में कहती है कि तुम आखिर ये सब कर क्यों रहे हो? तुम्हें पता है कि तुम्हारी शादी मिस ही से होने वाली है, तो तुम वैसा ही बिहेव करो। पर तभी वहाँ पर मिस ही आ जाती हैं और वो तो यूशी पर ही गुस्सा कर रही थी कि वो कैसी बहन है जो अपने भाई के साथ ये सब कर रही है। पर मिस ही का ऐसा बिहेवियर देखकर यूशी के तरफ मिस्टर गू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था मिस ही से, और वो वहीं पर उसे बोल देते हैं कि उनके कंपनी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था वो आज के बाद से कभी नहीं होगा। पर मिस ही उससे कहती हैं कि तुम्हें क्या लगता है इतना आसानी से दो फैमिली में जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था वो तुम्हारे बोलने से बस ख़त्म हो जाएगा? मैं भी देखती हूँ कि तुम कितना कुछ कर सकते हो। पर जब मिस ही मिस्टर गू का इंसल्ट कर रही थी तब यूशी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो अपने यूनचैन के लिए स्टैंड लेती है उनके लिए। पर मिस ही को उससे कोई भी मतलब नहीं था और मिस्टर गू उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और उसी रात मिस्टर गू यूशी को बेड पर लेटाए हुए उसका हाथ लॉक किए हुए थे और उसे पनिशमेंट देते हुए कहते हैं कि तुम मेरी बात कभी भी नहीं सुनती हो, इसलिए तुम्हें ये पनिशमेंट मिल रहा है। अगर तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि अगर तुम मेरा बात हमेशा सुनते रहोगी तब तुम्हें ये पनिशमेंट नहीं मिलेगी। और यूशी उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है कि उसका भाई जो भी उससे कहेगा वो ही करेगी। तब ये बात सुनकर मिस्टर गू को बहुत अच्छा लगता है और यूशी को पनिशमेंट देना बंद कर देते हैं एक किस के करने के बाद। और अगले दिन मिस्टर गू और यूशी बहुत ज़्यादा करीब आ चुके थे और जब वो दोनों एक साथ रोमांस कर रहे थे तभी वहाँ पर बाहर उनके डैड भी आ जाते हैं और उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई दे रही थी जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा शक हो रहा था कि आखिर अंदर क्या हो रहा है। और जब वो अंदर आते हैं तब यूशी और मिस्टर गू एक दूसरे से थोड़ा सा दूर थे, पर उनके डैड को पता चल गया था कि क्या हो रहा था। और लंच करते समय डैड यूशी से कहते हैं कि अब तुम्हें अपना ध्यान खुद ही रखना होगा क्योंकि तुम्हारे भाई का अब शादी होने वाला है। पर तभी डैड के पास मिस ही के फैमिली की तरफ से कॉल आता है और उन्हें पता चल जाता है कि मिस्टर गू ने क्या किया है। और डैड मिस्टर गू पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे अब, और उन्हें कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से बिना पूछे ये फ़ैसला लेने की? ये शादी किसी भी हाल में होकर रहेगी। और ये सारी बातें यूशी बाहर सुन रही थी। और उसी रात यूशी और मिस्टर गू एक दूसरे के साथ एक बेड पर थे और यूशी उनसे कहती है कि आखिर तुम मुझे धोखा क्यों दे रहे हो? मुझसे झूठ कह कर कि तुम मुझसे प्यार करते हो पर तुम शादी किसी और से करना चाहते हो। जिस पर मिस्टर गू कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दे सकता हूँ। पर अगले दिन मिस्टर गू मिस ही से मिलने जाते हैं और मिस ही को उस बिहेवियर के लिए माफ़ी चाहिए होता है जो भी मिस्टर गू ने उनके साथ किया होता है। पर तभी वहाँ उसी कैफ़े में यूशी उन दोनों को साथ में देख लेती है और ये देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि मिस्टर गू भी उन्हें धोखा दे रहे थे। और जब मिस्टर गू उसे समझाने का कोशिश करते हैं तब यूशी उनका कोई भी बात नहीं सुनना चाहती थी। और जब वो वहाँ से जा रही थी तब डॉक्टर ली यूशी का साथ देते हुए मिस्टर गू को कहते हैं कि अब यूशी से दूर रहो, उसके करीब भी आने की हिम्मत मत करना। और ये बात सुनते ही मिस्टर गू अपना सारा गुस्सा डॉक्टर ली पर उतारने लगते हैं और
ये सब लड़ाई देखकर यूशी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अब मिस्टर गू पर, और वो उनके सामने ही कह देती है कि आज से डॉक्टर ली उनके बॉयफ्रेंड हैं, तो अच्छा यही होगा कि वो अच्छे से बिहेव करें उनके साथ। और अब घर में देखते हैं जहाँ पर डैड मिस्टर गू को पनिशमेंट दे रहे थे उनके इसी बिहेवियर के लिए, और तभी वहाँ पर डॉक्टर ली आते हैं जो डैड के लिए एक ऑफ़र लेकर आए हुए होते हैं। डॉक्टर ली यूशी से शादी करना चाहते थे। तभी ये बात सुनकर मिस्टर गू को तो उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर डॉक्टर ली अपना बात पूरा करते हुए कहते हैं कि अगर ये शादी हो गई तब आपके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि यूशी जब यहाँ से चली जाएगी तब मिस्टर गू को उनके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा, तब वो आराम से शादी कर सकते हैं। पर डॉक्टर ली तो अपने फ़ायदे के लिए ही ये सब कुछ कर रहे थे, और डैड मिस्टर गू का कोई भी बात भी नहीं सुन रहे थे, और उन्हें भी ये ऑफ़र अच्छा लग रहा था। किसी को भी ये नहीं पता था कि डॉक्टर ली किसी के साथ मिले हुए थे, और उनका पहले से ही एक प्लान था। और उसी रात मिस्टर गू ड्रंक हालत में यूशी के पास आते हैं और उसके साथ ज़बरदस्ती बिहेव करने लगते हैं, जबकि यूशी उन्हें बार बार दूर जाने के लिए अपने आप से कह रही थी। पर मिस्टर गू गुस्से में आकर उससे कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, और उसे ज़बरदस्ती किस करने लगते हैं। पर यूशी उन्हें धक्का देकर वहाँ से चली जाती है, और अब अपने आप से ही कह रही थी कि उसे कोई भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता है, पता नहीं उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है, जिससे वो प्यार करती है उसके साथ वो रह नहीं सकती है, उसकी वाइफ नहीं बन सकती है, और वो इंसान उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ सकता है। और इधर फिर मिस ही यूशी को बुली करते हुए कहती हैं कि अब तो तुम्हें अपनी औकात पता चली गई होगी कि तुम कहाँ पर डिज़र्व करती हो, अच्छा यही होगा कि तुम अपना किस्मत को एक्सेप्ट कर लो, तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा। और अगले दिन जब सभी एक साथ बैठकर लंच कर रहे थे और यूशी उनका बात सुन रही थी, पर तभी वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है, और जब मिस्टर गू उसके साथ पास जाना चाहते थे तब मिस ही उसे जाने नहीं देती है, कंपनी के नाम पर धमकी देते हुए कह रही थी कि अगर तुम जाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पर इतने देर में डॉक्टर ली उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं, और इस बार यूशी अपने प्यार यूनचैन का देखकर बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि एक पागल की तरह वो बिहेव कर रहा था और यूशी से कह रहा था कि उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसे कोई भी उससे दूर नहीं करेगा, और उसे चैन से ब्लॉक कर देता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती हो, क्योंकि सिर्फ तुम मुझे बिलोंग करती हो। और यूशी उससे ऐसा करने से बार बार मना कर रही थी, और उसकी चीख भी सुनकर मिस्टर गू उसकी बात को इग्नोर कर रहे थे। और इधर डॉक्टर ली डैड से मैरिज के बारे में बात कर रहे थे, पर तभी वहाँ पर यूशी आ जाती है और कहती है कि मुझे इस शादी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो बात सुनकर डैड बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, साथ ही डॉक्टर ली भी। पर दूसरे साइड मिस्टर गू बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे थे, और अब यूशी को डॉक्टर लीन के घर पर देखते हैं, जहाँ उसे डॉक्टर लीन का बहुत बड़ा सच पता चलता है। और जब वो उसके लिए सबूत इकट्ठा कर रही थी, पर तभी वहाँ पर डॉक्टर लीन आ जाते हैं और वो यूशी को बंदी बनाकर रखे हुए थे, और वो उनसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा प्यार पाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, बल्कि इसका उल्टा है, क्योंकि मुझे गू फैमिली से बदला लेना था। गू फैमिली में मेरी मदर बहुत साल पहले काम किया करती थी, पर अचानक से उसी फैमिली से मेरी मदर अचानक से गायब हो गई और किसी को भी इस बारे में पता नहीं चला, और इसी के लिए मैं इतने सालों से इस फैमिली पर नज़र रखा हुआ हूँ, हर एक मेंबर पर, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मदर के जाने के पीछे इन्हीं लोग का हाथ है। और देखो ना तुम्हारे साथ भी कितना बुरा हुआ है, फिर भी तुम अपने उस यूनचैन का बात मानना चाहती हो और उसे बचाना चाहती हो, और उसके लिए सबूत इकट्ठा कर रही थी। तुम मेरे से दूर नहीं जा सकती हो अब, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करने का कोशिश करूँगा और तुम्हें मैं इससे बेटर लाइफ दूंगा। पर यूशी बहुत ज़्यादा डर रही थी और उसे छोड़ देने के लिए कह रही थी, पर तभी वहाँ पर मिस्टर गू आते हैं और डॉक्टर ली को बहुत मारते हैं, और यूशी को बचाते हुए डॉक्टर ली से कहते हैं कि तुम इसे कभी डिज़र्व करते ही नहीं थे। मैं अपनी यूशी को किसी भी बुरे हाल में छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। अब चाहे उसके लिए कुछ भी मुझे छोड़ना पड़े, मैं इससे पीछे नहीं हटूँगा। पर अब डॉक्टर ली भी अपने प्लान को फेल होते हुए नहीं देख सकते थे, और तभी वो मिस्टर गू को गोली मार देते हैं,
और मिस्टर गू अपने दर्द में तड़पते हुए यूशी से कहते हैं कि वो अपने पूरे लाइफ में उसके अलावा किसी से भी प्यार नहीं किए थे, सिर्फ वो उनसे ही प्यार करते हैं। गू का ये हालत देखकर यूशी को अब लग रहा था कि वो अपने प्यार को खो देगी। पर कुछ टाइम के बाद का समय देखते हैं जहाँ पर मिस्टर गू को होश आता है, तभी वो अपनी यूशी को खोजने लगते हैं क्योंकि उनके सामने बस मिस ही और उनके डैड थे और वो उन दोनों से पूछ रहे थे कि आखिर यूशी कहाँ पर है, पर दोनों में से कोई भी उन्हें कुछ भी नहीं बता रहा था। फिर मिस ही को देखते हैं वो यूशी को किडनैप कर रखी हुई थी और उसे टॉर्चर करते हुए कहती हैं कि तुम्हारा पत्ता मुझे बहुत पहले ही काट देना चाहिए था, देखो तुमने कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। और जब मिस ही वहाँ से जाती है तब वहाँ पर मिस्टर गू भी आते हैं और यूशी को कहते हैं कि वो चिंता नहीं करे क्योंकि उनके पास प्लान है और वो अब ये सब ख़त्म कर देंगे बहुत जल्द। फिर उसके बाद अपने प्लानिंग में आगे बढ़ते हुए वहाँ उसी गोदाम में सभी के बीच में बहुत लड़ाई होता है जहाँ पर डॉक्टर ली बच नहीं पाते हैं। और तब यूशी डैड को बताती है कि क्या आपको ये बात पता थी कि डॉक्टर ली आपका ही बेटा था, जो सर्वेंट के साथ आपने नाइट स्पेंड किया था एक समय। और ये बात सुनकर डैड को उस समय याद आ जाता है और उन्हें कंफर्म हो जाता है कि डॉक्टर ली उन्हीं के बेटे थे और अपने बेटे को खोते हुए देखकर उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। फिर उसके बाद मिस्टर गू अपने डैड से कहते हैं कि अब मैं अपनी यूशी से ही शादी करूंगा और किसी से भी नहीं। और डैड अब किसी से भी लड़ना नहीं चाहते थे और ना ही अब अपने पहले बेटे को भी खोना चाहते थे, तो वो इस शादी के लिए मान जाते हैं। और यूशी को वहाँ से जब मिस्टर गू लेकर जा रहे थे तब मिस ही उनसे पूछती हैं कि क्या तुमने एक बार भी मुझसे प्यार नहीं किया, पर मिस्टर गू उसका बात इग्नोर करके वो वहाँ से चले जाते हैं। इन्हीं को बाद का समय देखते हैं जहाँ पर यूशी और मिस्टर गू एक साथ थे जो बहुत ज़्यादा खुश थे और आज फाइनली मिस्टर गू यूशी को शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं और उस रिंग को देखकर यूशी बहुत ज़्यादा खुश थी। और मिस्टर गू और यूशी के किस के साथ ये स्टोरी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक यू दोस्तों यहाँ पर इस स्टोरी के एक्सप्लेनेशन को सुनने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।